सो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्कूल्स की ग्रामर में भी बहुत आता है। सो दैट, सच दैट, टू, ये बहुत ग्रामर में होता है। आगे जो मैं कंजक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा, कंजक्शन की क्लासेस में बहुत डिटेल में लेने वाला हूं दोस्तों। प्रेपोजिशन, कंजक्शन, बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे व्यूअर्स कॉल भी करते हैं मुझे और बोलते हैं सर प्रेपोजिशन और कंजक्शन डिटेल में पढ़ाएं। मैं सब पढ़ाने वाला हूं, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकता, एक सीक्वेंस वाइज। मैं आपको फिर बता दूं कि कम से कम 4 दिन बाद मैं एडवांस मॉडल्स की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें 100 से ज्यादा मैं एडवांस मॉडल्स आपको पढ़ाऊंगा। ये अगर 100 से ज्यादा एडवांस, बेसिक मॉडल्स तो सबको आते हैं, कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट, विल, शैल, है ना, ये सबको आते हैं और सब जानते भी हो। और अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले बेसिक वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं मॉडल्स के, वो देख लीजिएगा, ताकि जब मैं एडवांस मॉडल्स पढ़ाऊं, जैसे कुड हैव, शुड हैव, कैन हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, नीड टू हैव, डेयर टू हैव, मे हैव, माइट हैव, वुड हैव, जब मैं पढ़ाऊं तो आपको समझ में आए कि एक्चुअल में क्या पढ़ा रहा हूं। और बहुत सारे इनके अलावा 100 से ज्यादा एडवांस मॉडल्स पढ़ाऊंगा। मेरी बातों पर ध्यान देना, अगर वाकई में एडवांस मॉडल सीखना है तो 4 दिन बाद से सीरियस हो जाइएगा, बिल्कुल एक एक वर्ड को जो मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा। वुड के कम से कम मैं आप लोगों को 60 यूजेस बताऊंगा। इस यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी ने वुड के 60 यूजेस नहीं बताऊंगे, मैं बताऊंगा 60 यूजेस वुड के बताऊंगा। वुड लोगों को बड़ा टफ कॉन्सेप्ट लगता है, जब मैं पढ़ाऊंगा उसको आसान बना दूंगा, बहुत आसान है ना, तो इसलिए दिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां सना ने रिप्लाई किया, व्हाई डिड यू से सो, तुमने ऐसा क्यों कहा। एग्जैक्ट है, बहुत बढ़िया, यस यस, वाइटी शॉर्ट्स, एग्जैक्ट। चलिए सो दैट, इतना की। अब यहां पर ये जो सो है उसका मतलब है इतना, और फिर इसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है और फिर दैट लगता है, और इस दैट का मतलब है कि। जैसे सेंटेंस देखिएगा हिंदी में कैसे होंगे, राम इतना अमीर है कि कुछ भी खरीद सकता है। मतलब राम इतना अमीर है, इतना मतलब बहुत अमीर, राम इतना। अब ये इतना का मतलब क्या होता है, बहुत, है ना, लेकिन यहां बोलते हैं उसको इतना है कि राम इतना अमीर है कि कुछ भी खरीद सकता है। देखिए तुम्हारा भाई इतना चालाक है, इतना मतलब ये सो है, इतना चालाक है कि, और इस की के लिए जोड़ना है दैट। तो तुम्हारा भाई इतना चालाक है कि किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। समीर इतना भोला है कि कोई भी उसे उलझा नहीं सकता, कोई भी उसे उलझा सकता है, सॉरी, समीर इतना भोला है, भोला मतलब इनोसेंट, तो समीर इतना भोला है कि उसको कोई भी उलझा सकता है। मेरे पापा इतने आलसी है कि कोई भी काम समय पर नहीं कर सकते, इतने आलसी है, इतने आलसी मतलब सो लेजी। मैं इतना आत्मविश्वासी हूं कि किसी भी स्टेज पर बोल सकता हूं, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि किसी भी स्टेज पर बोल सकता हूं। रोहन इतना बीमार है कि एक कदम भी नहीं चल सकता, इतना बीमार, सो सिक, सो इल। आगे, आकाश इतना व्यस्त है, यहां पर व्यस्त आना चाहिए, व्यक्त नहीं है ना, व्यस्त। आकाश इतना व्यस्त है कि एक कॉल भी रिसीव नहीं कर सकता, इतना व्यस्त, सो बिजी। वो शिक्षक इतना घमंडी है कि किसी से भी ढंग से बात नहीं करता, वो शिक्षक इतना घमंडी, सो एरोगेंट, सो ईगोइस्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सो और दैट वाले सेंटेंसेस। गाइज अब एक एक करके हम लोग उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो, राम इतना अमीर है, इतना अमीर मतलब क्या, बहुत अमीर। सो राम इज सो रिच, फिर बीच में लगाएंगे दैट, राम इज सो रिच दैट कुछ भी खरीद सकता है, he can buy anything, he can purchase anything. So Ram is so rich that he can purchase anything. कैसे सेंटेंस बनेगा, राम इतना अमीर है, so Ram is so rich that he can purchase anything, he can purchase anything. So राम इतना अमीर है, और यहां लगा दैट बीच में, सो के बाद सीधे एडजेक्टिव और उसके बाद दैट। राम इतना अमीर है कि कुछ भी, राम इतना अमीर है कि कुछ भी खरीद सकता है, ही कैन परचेस एनीथिंग। दूसरा सेंटेंस फिर देखिएगा, तुम्हारा भाई इतना चालाक है कि किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। तुम्हारा भाई इतना चालाक मतलब क्या, बहुत चालाक। अब देखिए, तुम्हारा भाई इतना चालाक है, सो योर ब्रदर इज सो, अब चालाक मतलब क्लेवर, या आप नेगेटिव सेंस में कनिंग भी बोल सकते हैं, कनिंग दैट। अब या तो आप क्लेवर लिखेंगे या कनिंग लिखेंगे, लेकिन क्लेवर पॉजिटिव सेंस में होता है और कनिंग नेगेटिव सेंस में होता है। चालाक अगर पॉजिटिव वे में है, जिसको हम होशियार बोलते हैं, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है क्लेवर। लेकिन कनिंग धूर्त, धोखेबाज, जो धोखा दे देता है अपनी चालाकी से, उसको कनिंग बोलते हैं। सो योर ब्रदर इज सो क्लेवर या कनिंग दैट ही कैन
बेफूल एनीबडी, वो किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। ही कैन बेफूल एनीबडी, किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। तो इस सो के बाद डायरेक्ट कोई एडजेक्टिव, फिर उसके बाद दैट। आगे फिर देखिएगा, जैसे समीर इतना भोला है, इतना भोला मतलब बहुत भोला, तो समीर इतना भोला है कि कोई भी उसे उलझा सकता है। उलझाना मतलब कंफ्यूज करना। बनाइए जल्दी से आप भी, समीर इतना भोला है कि किसी को भी कंफ्यूज, किसी को भी उलझा सकता है। तो समीर, ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। समीर, आप भी मेरे साथ बनाते हुए चलिए। तो समीर इतना भोला है कि कोई भी उसे उलझा सकता है। सो समीर इज सो इनोसेंट दैट कोई भी एनीबडी कैन कंफ्यूज हिम। उलझाना मतलब कंफ्यूज करना, कंफ्यूज हिम, कि कोई भी उसे कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जैसे देखिएगा, मेरे पापा इतने आलसी है कि कोई भी काम समय पर नहीं कर सकते। इतने आलसी मतलब बहुत आलसी। तो मेरे पापा इतने आलसी है। सो माय फादर इज सो स्लगिश, चाहे तो आप लेजी ले लो, स्लगिश, दैट ही कांट कंप्लीट एनी वर्क ऑन टाइम, कि वो कोई भी काम समय पर नहीं कर सकता। माय फादर इज सो स्लगिश की जगह लेजी ले सकते हो, इनर्ट ले सकते हो, इनएक्टिव ले सकते हो, दैट ही कांट कंप्लीट एनी वर्क ऑन टाइम। आगे फिर देखिएगा, मैं इतना आत्मविश्वासी हूं कि किसी भी स्टेज पर बोल सकता हूं, मतलब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस है कि किसी भी स्टेज पर मैं बोल सकता हूं। कैसे बनेगा दोस्तों, चलिए बनाते चलिए। मैं इतना आत्मविश्वासी हूं कि किसी भी स्टेज पर बोल सकता हूं। सो आई एम सो कॉन्फिडेंट दैट आई कैन स्पीक ऑन एनी स्टेज, कि मैं किसी भी स्टेज पर बोल सकता हूं। तो सो के बाद सीधे एडजेक्टिव और उसके बाद दैट। फिर आगे देखिएगा, रोहन इतना बीमार है कि एक कदम भी नहीं चल सकता। इतना बीमार मतलब बहुत बीमार। सो रोहन बहुत बीमार है कि एक कदम भी नहीं चल सकता। सो रोहन इज सो सिक दैट ही कांट वॉक अ सिंगल स्टेप, कि एक कदम भी नहीं चल सकता। सो रोहन इज सो सिक दैट ही कांट वॉक अ सिंगल स्टेप। फिर आगे देखिएगा, आकाश इतना व्यस्त है कि एक कॉल भी रिसीव नहीं कर सकता। इतना व्यस्त मतलब बहुत व्यस्त। आइए समझते हैं इसको। आकाश इतना व्यस्त है कि एक कॉल भी रिसीव नहीं कर सकता। सो आकाश इज सो बिजी दैट ही कांट रिसीव a single call. He can't receive a single call. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो शिक्षक इतना घमंडी है कि किसी से भी ढंग से बात नहीं करता बोला है मैंने, कर सकता नहीं करता, कि वो शिक्षक इतना घमंडी है कि किसी से भी ढंग से बात नहीं करता। कैसे बनाएंगे? सो दैट टीचर इज सो egoist that he doesn't talk to anybody ढंग से properly. So that teacher is so egoist that he doesn't talk to anybody properly, कि वो किसी से भी ढंग से बात नहीं कर